साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मन से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। मैं तो ठीक हूँ साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। पिछले संडे को जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने संगीन मस्जिद के ऊपर वीडियो बनाया था। चलो फिर उसे कंटिन्यू करते हैं। आज भी फिर हम संगीन मस्जिद पे पार्ट 2 बनाते हैं। साथियों, लास्ट वीक में मैंने बताया था कि मेरे पास कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये संगीन मस्जिद जो है वक़फ़ प्रॉपर्टी है। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर लूँगा। जैसे एग्जांपल जस्ट हैव लुक, गवर्नमेंट के गैजेट की कॉपी है जो आपको मैंने बताई थी। बाद में 7/12 की कॉपी बताई थी आपको मैंने। बाद में गाँव नंबर 1 की कॉपी बताई थी। और बाद में ये जो स्टेटमेंट ऑफ द हैदराबाद एरिया ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट, ये सब कॉपी बताई थी जो पिछले हफ्ते में आप लोगों से मेरी डिस्कस हो गई थी सर। ठीक है। इसके बाद में कुछ मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स आए हैं मेरे अपने वेल विशर से। उन्होंने भेजी कि भाई ये डेफिनेटली आरिफ वक़फ़ है प्रॉपर्टी। किसी ने भेजा कि नहीं नहीं ये वक़फ़ नहीं है। मैं उन सब का इस्तकबाल करता हूँ, उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके भेजे डॉक्यूमेंट्स देखे, पढ़े, समझे। अब उसी पर डिस्कस करते हैं साथियों। आज जो मैं आप लोगों से राब्ता कायम करूँगा ना, वो ऐसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के बेस पे बात करूँगा कि जो डिलीवर्ड हुए हैं ऑनरेबल कोर्ट से। ठीक है सर दोस्तों, तो चलो लेटर स्टार्ट करते हैं कि भाई ये वक़फ़ ही क्यों है, संगीन मस्जिद जो है ये वक़फ़ ही क्यों है। इसके बारे में अगर बात करनी है तो हम एक सूट में जाते हैं। सूट नंबर है 190 1975 का, जो कि फाइल हुआ था जूनियर डिवीज़न अम्बेजोगाई में कोर्ट में। सूट नंबर फिर से एक बार बोलता हूँ मैं आपको सर। सिविल सूट नंबर है 190/75, मतलब कि 1975 में सूट फाइल हुआ था। सूट का टाइटल है मना सन ऑफ गना शेप वर्सेस मराठा वक़फ़ बोर्ड एंड अदर्स। ये टाइटल है इसका। ये टाइटल मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने शायद इसको नोट कर लिया होगा या तो आप मुझसे मंगा सकते हो, मैं आपको कॉपी भी प्रोवाइड करूँगा। ये जो सूट है, सूट जब चला तो सूट के अंदर इशू फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो मैं इशू नंबर पर्टिकुलरली बात करता हूँ 10 नंबर। 10 नंबर का जो इशू है वो इशू क्या था? इशू था डज द डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट मतलब कौन? वक़फ़ बोर्ड। ठीक है, डज द डिफेंडेंट नंबर 1 प्रूव दैट द सूट प्रॉपर्टी आर वक़फ़ प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, ये जो सूट फाइल हुआ था ये मोर पर्टिकुलरली हुआ था सर्वे नंबर 140A और 140B। ठीक है, इसके लिए हुआ था, जो कि टोटल 10 प्रॉपर्टीज है, उसमें से ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। तो इशू फ्रेम हुआ था कि डज द डिफेंडेंट नंबर 1 प्रूव दैट द सूट प्रॉपर्टीज आर वक़फ़ प्रॉपर्टी। उनका रिप्लाई था यस। ये देख लीजिएगा सर, ये इधर है पेज नंबर 26 के ऊपर है सर ये। ठीक है सर, आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब इन्होंने क्यों कहा कि दिस प्रॉपर्टीज आर वक़फ़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। वो मैं पढ़ता हूँ आपको। पैरा नंबर 14 पेज नंबर 27 के ऊपर जो रीजनिंग उन्होंने मेंशन की है उसके अंदर पैरा नंबर 14 है। उसमें वो कहना चाह रहे हैं जज साहब, द प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स नंबर 1 and 5 have relied on the grant that is मंतखब into bracket exhibit 36 of 1307, उस साल का फसली जो बोलते थे ना, सन 1900, तो उस साल था 1307। फसली मराठी ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रांट इज फाइल्ड। दिस डॉक्यूमेंट इज द सोर्स ऑफ द सूट लैंड प्रॉपर्टी। ठीक है सर, कहने का मतलब ये है उनका कि डॉक्यूमेंट ऑफ मंतकिब हैज़ बीन फाइल्ड एंड रिलाइड बाय बोथ द पार्टीज, माने प्लेंटिफ एज वेल एज द डिफेंडेंट। ठीक है सर, तो उसमें उनका क्या कहना है क्लियरली 15 नंबर में क्या कहते हैं सर? इट इज क्लियरली मेंशन इन द कॉलम नंबर 12 ऑफ द मंतखब। फिर पढ़ो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यही प्यारा आपको बता देगा कि वो कब प्रॉपर्टी है या नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, इट इज क्लियरली मेंशन इन कॉलम नंबर 12 of the Manthakab that 9 Chawar Kazat land and 1 Chawar Mashatul Masjid land. The detail of Chawar is in acre are given in the column number 10. It appears that 9 Chawar of land was granted to Kazat and 1 Chawar was granted for Masjid. However, the detail as to how much land was granted to Kazat and how much land was granted to Masjid are not specifically डिफ्रेंशिएटेड। सर ने मेंशन कर दिया सर यहाँ पर ये, और इसीलिए उन्होंने उस जो प्रॉपर्टी है वक़फ़ प्रॉपर्टी है कंफर्म कर दिया।
मंतखब के मद्देनज़र रखते हुए सर ने कहा है कि भाई ये जो 9th 10th जो प्रॉपर्टी है, 9 आउट ऑफ 10 प्रॉपर्टी है, दैट इज़ फॉर कज़त एंड 1/10 प्रॉपर्टी इज़ फॉर मस्जिद। तो जो हम अभी तक कहते आ रहे थे डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर कि भाई जो मंतखब के से सोर्स से जो प्रॉपर्टी आई है दैट इज़ नथिंग बट द वक़फ़ प्रॉपर्टी, वो मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में लगे हैं इसके तहत मैं कह रहा हूँ कि वक़फ़ प्रॉपर्टी है और जजमेंट भी वही आया है। जो प्लेंटिफ ने कहा था कि भाई ये वक़फ़ नहीं है, तो ये जो सूट हुआ था, सूट डिसाइड हुआ है 28 दिसंबर 1987 को डिसाइड हुआ है। जज साहब का नाम था ए पटगांवकर। ऑर्डर उन्होंने एक सिंगल लाइन का लिखा है, ऑर्डर सिंगल लाइन का ऑर्डर है सर, जजमेंट। ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ। सूट ऑफ द प्लेंटिफ्स अगेंस्ट द डिफेंडेंट इज डिसमिस। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर जब आया 1987 में, तो नेचुरली जो प्लेंटिफ है वो इसके अगेंस्ट में अपील करेंगे। तो उन्होंने अपील फाइल करी। अपील फाइल करने उन्होंने अपील फाइल क्या करी, अडॉक डिस्ट्रिक्ट जज एट अंबेजोगाई डिस्ट्रिक्ट भीड़। ठीक है, अपील नंबर है 92 ऑफ 1988। 87 में जजमेंट आया दिसंबर में, 88 में उन्होंने अपील फाइल करी। ओके, अपील नंबर है 92 ऑफ 88। ठीक है, सेम पार्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर वही मतलब के इशू है कि भाई क्या होना है। तो जब अपील डिसाइड हुआ तो उन्होंने भी कुछ पॉइंट फ्रेम किए। पॉइंट नंबर 1 था, डू प्लेंटिव्स प्रूव दैट द सूट लैंड आर नॉट वक़फ़ प्रॉपर्टीज। फाइंडिंग है नो, निगेटिव। ठीक है, और 10 नंबर उसके बाद में उनका जो कहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना है जो ये निगेटिव उन्होंने रिप्लाई दिया उसके बारे में उनका जो कहना था मोर पर्टिकुलरली सर का, वो ये था, पेज नंबर 12 के ऊपर सर ने जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ के सुना रहा हूँ सर। ये अपील की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, यस, ठीक है। हाँ, दिस रेवेन्यू रिकॉर्ड, मुझे जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड आए थे, है ना, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड, दिस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इज कंटिन्यूड फ्रॉम 1954-55 बट इट इज नॉट चैलेंज बाय द अपीलेंट्स एट एनी टाइम। ओके, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मैंने आपको बताए थे ना, गवर्नमेंट गैजेट है, गांव नमूना नंबर 1 है, बाद में तुम्हारे वो हैदराबाद के लिस्ट है ना, दैट रेवेन्यू रिकॉर्ड आर कंटिन्यूड बट इट हैज नॉट बीन चैलेंज बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, एट एनी टाइम when any grant is for the service of masjid, mosque or other religious institution of the Muslim community are the waqf properties. ठीक है, confirmed? Okay. Definition of waqf given in section 3 subsection 2 of the Waqf Act 1954 is wide enough to cover any grant including madad marsh for any purpose recognized by the Muslim law, pious or charitable is a waqf and the property held is a waqf property. As the record shows that present suit land were granted for rendering service to the Masjid Shangeen at Ambejogai and it was also service of Qazat. As the grant is in respect of service of Masjid, it is a religious, pious and charitable purpose and it is recognized by the Muslim law. Therefore, the suit properties are waqf properties and the contention of the plaintiff that those are not waqf properties are not correct. Clear? सूट भी बता दिया मैंने आपको, उसके सामने का अपील भी बता दिया और अपील का डिसीजन भी आपको बता देता हूं कि क्या हुआ है। नाउ अपील इज आल्सो बीन, एक मिनट दोस्तों, अपील भी ऑर्डर है, अपील इज डिसमिस्ड, ऑर्डर है, अपील इज डिसमिस्ड विद कॉस्ट। कब हुई अपील है डिसाइड? 20 दिसंबर 2007 बाय एसवी मानेसर। सूट भी डिसमिस हुआ, अपील भी डिसमिस हुआ। इसके सामने इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अभी पिटीशन डाल के रखी है, जो पिटीशन मेरे नॉलेज के मुताबिक पेंडिंग है। ठीक है, वो पेंडिंग अभी भी पेंडिंग है सर, है ना। ठीक है, अब हम एक और मतलब के सूट पर ये जो है एक और अपील पढ़ते हैं जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, नहीं सॉरी वही पढ़ा था, आई एम सॉरी। ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है सर ये। ऑन दिस डॉक्यूमेंट आई कैन से दैट द प्रॉपर्टी इज नथिंग बट अ वक़फ़ प्रॉपर्टी। और ये जो सूट फाइल हुआ था इसके अंदर से प्रॉपर्टी नंबर 140 था, लेकिन जब मंतखब आई टेबल के ऊपर तब पूरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई। ठीक है, और पूरी प्रॉपर्टी के बारे में जज साहब ने कहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि मंतखब रिकॉर्ड पर चढ़ चुका था।
छुपने वाली बात नहीं थी, छुपाने वाली बात नहीं थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जजमेंट जब मैं लूंगा ना, तब आप खुद डिसाइड करना कि मंतखब की कॉपी कहाँ गई। ठीक है, ओके दोस्तों। तो मैं जो कह रहा हूं कि संगीन मस्जिद के प्रॉपर्टीज वक़फ़ है, कंफर्म्ड। ठीक है, ऐसे बहुत डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, ये तो बिगिनिंग है, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों ने भेजे जो ये कह रहे थे कि ये वक़फ़ नहीं है, वक़फ़ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ो। ठीक है नाउ हम अगले बात करते हैं कि एक सूट जो है ट्राइब्यूनल में भी फाइल हुआ है। ठीक है, वो जो सूट फाइल हुआ ट्राइब्यूनल में, लेट अस टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर सूट। सूट नंबर है 57/2011। ट्राइब्यूनल में, वक़फ़ ट्राइब्यूनल में सूट फाइल हुआ है 57/2011 के अंदर। टाइटल है मोहम्मद सलीमुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद निज़ामुद्दीन वर्सेस, जो है मेरे ख्याल से 7 लोग तो अलग अलग लोग हैं। 8वां नंबर है डिप्टी कलेक्टर, 9वां नंबर है सब रजिस्ट्रार, 10वां नंबर है तहसीलदार, 11वां नंबर है CEO, 12वां नंबर है समीर गुलाम नबी काजी और 13वां नंबर है अतुल सन ऑफ मनसुख लाल संघानी। ये जो टाइटल मैंने आपको पढ़ के दिखाया, ये फिर बता रहा हूँ, वक़फ़ सूट नंबर 57/2011 का सर। ठीक है, नो डाउट इसका डिसीजन क्या है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। सर जो पहले सूट बताया था मैंने आपको, उसके अंदर 1975 में मंतखब आ गई थी रिकॉर्ड के ऊपर, एडमिटेड फैक्ट, आप लोग गवाह हो। ये इसके अंदर सूट जब फाइल हुआ तो सूट के अंदर जब इन्होंने आर्गुमेंट किया सर, ठीक है, उसके अंदर क्या बताया गया मैं बताता हूँ। पेज नंबर इनका है 14वें नंबर के ऊपर जो जजमेंट कॉपी है ट्राइब्यूनल की, उसके अंदर उन्होंने सर ने क्या लिखा है। ठीक है, द पार्टीज हैव नॉट प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ मुंतखब नंबर 1570। जज साहब क्या कह रहे हैं ट्राइब्यूनल के, पार्टीज कौन, जो प्लेंटिफ है वो, और डिफेंडेंट के अंदर CEO भी है, समीर साहब भी है जो आज की तारीख में वक़फ़ बोर्ड के मेंबर है, और उनके पार्टनर जो अतुल जो साथ में है, इसके लिए मैं पार्टनर कह रहा हूँ, वो इन लोगों ने, मतलब ऑल द पार्टीज हैव नॉट प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ मंतखब 1570 एंड देयरफॉर we have no opportunity to assess the basic document in order to find out the nature of inam. So it means that they are not competent to decide the nature of the inam. तो जब ये डिसीजन आ रहा था, जब ये इसका सूट का ट्रायल चल रहा था, तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मुंतखब जो सनद होती है, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाया गया, क्यों छुपाया गया, क्यों हाइड किया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉस। आप समझ रहे मेरी बात को। वो डॉक्यूमेंट अगर ट्राइब्यूनल के सामने प्रोड्यूस कर दिया रहता तो ये सेंटेंस नहीं आता। देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 14 नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 15 पे पढ़ के सुनाता हूँ। द प्लेंटिफ हैज रिलाइड ऑन द रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपी ऑफ गैजेट डेटेड 1974, जो आपसे मैं बताया एग्जिबिट 133। द सेम डिस्क्लोज दैट द सर्वे नंबर 344, क्योंकि ये जो सूट है दैट सूट इज फॉर 344। ठीक है, आउट ऑफ 10 सर्वे नंबर। Having the total area of 23.8 acre is the inam attached to the Sangin Masjid, and the said inam is based on the Mantakab the said inam is based on the Mantakab number 1570 of 1307 Mantakab. Said inam is based on the Mantakab. However, to prove genuineness of the said notification, the plaintiff has not produced the copy of Mantakab, and hence full-fledged reliance cannot be placed on the said notification to establish the fact that the suit land is a service inam granted for the service of Sangin Masjid. क्यों नहीं दिखाया भाई, क्यों नहीं दिखाया? आपने गांव नंबर 1 नहीं दिखाया, आपने मंतखब नहीं दिखाया, आपने हैदराबाद की लीज नहीं दिखाया, क्यों ये डॉक्यूमेंट छुपाया आपने ट्राइब्यूनल से दोस्तों? और ये कह रहे हैं कि हमको ट्राइब्यूनल ने कहा कि वक़फ़ प्रॉपर्टी नहीं है। दिस order is deserve to be set aside because the important document of Mantakab has not been produced before the court to establish the source of the inam. मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट ने कहा है। Am I right? दोस्तों मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हमेशा हक की बात करना चाहिए। हक मेरे किरदार में यही तो खराबी है दोस्तों, मेरे जो किरदार है इसमें यही खराबी है, ना बनावट है ना अदाकारी है। जो भी बोलता हूँ हक बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हक की ताकत है। अल्लाह अकबर, सच बोलो, सच। दोस्तों इसके बाद में मैं आपसे बताऊंगा कि ये जो मेरे पास में ये देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स आ गए ना अभी।
आपको मैंने अभी एक ट्राइब्यूनल का जजमेंट के बारे में बता दिया सर आपको, और बात अंबेजोगाई का सूट के बारे में बता दिया, और ऑन दिस ग्राउंड आई कैन से दैट कि इट इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज है, इट डिजर्व टू बी सेट असाइड एंड इट हैज़ टू बी सेट असाइड। वेट फॉर वाइल, आई एम ऑल्सो इंटरवीनिंग। डेफिनेटली मैं इंटरव्यू होगा, और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है डेफिनेटली मैं बोर्ड पे लाके हाई कोर्ट से कहूंगा कि सर इसको फिर सेट असाइड करके नीचे भेजो, और लेट इट बी डिसाइड वंस अगेन आफ्टर प्रोक्योरिंग ऑल द नेसेसरी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये दो तो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाह रहा था इसके अलावा कि ये जो मंतखब की बात कर रहे हैं, मंतखब आ गया मेरे पास, उर्दू के अंदर है, उसके अंदर उसका मराठी का ट्रांसलेशन भी है सर, है ना। ठीक है, अंसारी ट्रांसलेटर उन्होंने किया है। मैं इसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीक में बात करूंगा, क्योंकि एक ही टॉपिक थोड़ा सा अगर बात करूंगा ना तो वो कैसा हो जाएगा कि थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से मैं बात करना चाह रहा था कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी जिन जिन लोगों ने परचेज़ की है, मेरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अंबेजोगाई के अंदर कम से कम 1000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए हैं। इसका मतलब है कि 1000 पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस संगीन मस्जिद की प्रॉपर्टी का टाइटल अपने अच्छे कायदे तज्ञ से वेरीफाई करवा लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन 52 के तहत अगर आप लोग 40 पाते हो तो आप अगर कोर्ट में कहोगे कि वी आर द बोनाफाइड परचेसर, तो सर कुछ नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन 52 क्या कहता है, मैं फिर एक बार 52 क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। 52A(1) whoever alienates or purchase or takes possession of in any manner whatsoever, either permanently or temporarily, any movable or immovable property being a waqf property, waqf property I established the source evidences दिखा दिया सर आपको मैंने। ठीक है, ऑथेंटिक जजमेंट मैंने आपको बता दिया। being the waqf property without the prior sanction of the board shall be punishable with rigorous imprisonment of term of the fire, without the prior permission of the board। आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है हार्ड अर्न मनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्या उस प्रॉपर्टी का एलिनेशन करना, सेल ट्रांसफ़र करने का वक्फ बोर्ड का परमिशन है? नहीं है। इफ़ नहीं है तो आप बोनाफाइड परचेसर कैसे हो सकते हो? दोस्तों, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ज़रा सोचने की बात है, क्योंकि आपका जो पैसा मुझे यकीन से मालूम है कि वो बहुत मेहनत का पैसा आपका। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइटल है आप वेरीफाई कर लो, और जो स्टेप लेना है फिर आप ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। अच्छा, वो जो जजमेंट आया था, ठीक है, उसके अंदर रेवेन्यू भी देखा गया, रेवेन्यू के जजमेंट भी देखे गए। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब 1955 के अंदर वक़्फ़ एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ, जो हमारे भारत के अंदर 1 जनवरी 1996 से इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें सेक्शन 112 के अंदर क्लियर कट कह दिया है, 112(3) के अंदर, कि जिसके पहले के जितने भी कायदा है रिलेटेड टू द वक़्फ़ प्रॉपर्टीज आर बीन रिपील्ड। तो आप अगर कहोगे कि वो रेवेन्यू अथॉरिटी ने ये कहा, इसने वो कहा, तो नहीं चलेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। रिसेंटली पिछले 2-4 रोज़ पहले ही बीड जिले के अंदर देखो क्या हुआ, सेशन कोर्ट ने काफ़ी 25 लोगों की मेरे ख्याल से एंटीसिपेटरी रिजेक्ट कर दी। उसके अंदर तो रेवेन्यू के ऑफिसर लोग भी है, प्रकाश आगो साहब, उसमें महीश हूँ। मेरे बारे में अगर जानना है ना तो सिर्फ नाम मत जानो, मेरे काम को भी देखो सर, मेरा रिजल्ट देखो। आष्टी के अंदर, चिंचपुर आष्टी बीड के अंदर मैं इधर भी मेन सपोर्टर्स में, और अब संगीन मस्जिद में भी मैं सर। तो हम क्या करते हैं मालूम है, कैसी वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं वीडियो बनाने के बाद में इमीडिएटली जो मेरे पास डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया है वो क्या करता हूँ, रिकॉर्ड पे लेकर आता हूँ, कंसर्न्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, वक़्फ़ बोर्ड वालों को, सबको मेल कर देता हूँ। मेल करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है नहीं कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल, मेरे को जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, मैं जुडिशरी के पास चले जाता हूँ कि सर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, आप अभी मेरा कहना सुनो। जैसा कि मैंने आपको बता दूँ, हमारे मुंबई के अंदर एक भिंडी बाज़ार में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है हमारे बोरी भाई लोगों का, SBUT। मैंने उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी, कुछ सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट पिटीशन डाल दिए 3445/19/2022, आप चेक कर सकते हो। सिर्फ वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप ये बिल्कुल भी मैं समझ लीजिएगा, ठीक है। और मैं डीकॉम, मुझे मालूम है कि मैं को हाई कोर्ट में जाना ही है, मैं रिकॉर्ड प्री क्यों कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफिसर लोग अभी छुट्टी पे जाने लग गया। मैंने देख लिया, आप जाके देख लो, गवर्नमेंट एक महीने की छुट्टी पे डाल के भाग गए। बचेगा कोई नहीं, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएंगी। एक शेयर करना चाहूँगा कि तू इधर उधर की बात मत कर,
तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं। दोस्तों रहजनों मतलब लुटेरे, जो रास्ते में लुटते हैं ना, उनको है ना डाकू लुटेरे कहते हैं। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी पहरेदारी का सवाल है। जिसको मैं कह रहा हूँ समझदार है, समझ जाएगा। अब अगर आप कहेंगे यार मेरा नाम क्यों ले रहे हो, तो डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम है तो मैं क्या करूँ उसको, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर अगर सेक्शन 52 के अंदर अगर कोई कहे कि मैंने तो सिंगल प्लॉट लेके रखा है तो मैं तो नहीं आता हूँ, मेरे पास एरिया बहुत छोटा है, या कोई कहे कि मेरे पास में 2 एकड़ है, मेरा इन्वॉल्वमेंट कम है, जब चूँकि टोटल प्रॉपर्टी 276 है। सेक्शन 52 जो कहता है ना, वो एरिया किधर भी डिफाइन नहीं किया उसने। एरिया किधर, मैंने जैसा भी डेफिनेशन पढ़ के दिखाया तो एरिया डिफाइन किया ही नहीं है। तुम एक सिंगल प्लॉट लो या 100 एकड़ लेके बैठो, सबको जो सज़ा है एक जैसी है। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर एक बार ये सब कहते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ, और अगले हफ्ते में फिर दूसरे डॉक्यूमेंट लाऊंगा। संगीन मस्जिद को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंट है, देखना डॉक्यूमेंट्स अपने पास में बहुत है। ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये अभी कब देखा नहीं हूँ मैंने, बाद में ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताते चल रहा हूँ मैं, बहुत डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, है ना। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मुझे मतलब के करेज भी दे रहे हैं, है ना, और डिस्करेज भी कर रहे हैं। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरा वीडियो तो देख रहे हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखो, वायरल करो, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीक में फिर हम बात करेंगे संगीन मस्जिद की। तब तक के आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए भी दुआ करें, दुआ में मुझे भी याद रखें, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।